अली मीन साहब को हटाए जाने की एग्जैक्टली जो वजह आप तक पहुंची वो क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर? ये वो वज़ीर आला बने थे कि वो जेल में इमरान खान को और पार्टी को कोई रिलीफ दिलवा सके। अब बेसिकली तो अली अमीन ना एंगेजमेंट कर पाए और ना ही वो कोई चैलेंज खड़ा कर पाए, तो जो मायूसी है उनसे वो इसलिए ज्यादा बढ़ गई। केपी में सोहेल अफरीदी साहब की आप रास्ते में कोई रुकावट देख रहे हैं? चार वली साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि सरप्राइज हमारा रेडी है, JUI फे से भी मिल रहे हैं, वो सारे कोलिशन पार्टनर्स इकट्ठे कर रहे हैं। JUIF के से अगर आप ये तवक्को करें कि वो हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत बना के ऑपरेशन की हिमायत कर देंगे, तो जाहिर है कि मुमकिन नहीं होगा, बहुत नामुमकिन। इमरान खान की पॉलिसी या उस दौर में जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी, उसमें दहशत गर्दों की आबादकारी की गई, वहाँ ये एलिगेशन क्यों लगता है आपकी गवर्नमेंट पे या बाजवा साहब के जो रजीम है उस पर ये एलिगेशन क्यों लगता है? एलिगेशन नहीं है। देखिए, ये एक फैक्ट है। ये मामला अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ उठाया था। ये बात जो है वो सिविल गवर्नमेंट तक पहुंचाई गई कि जनाब ये पाकिस्तानी है और आप इनको सेटल करें। 2.5 महीने पहले जो आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, एग्जैक्टली जो बातें आप बता सकें, क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुआ? मैंने उसके लिए उनको ये कहा था कि आप मेहरबानी ये करें कि आप मेरे जिम्मे लगा दें, मैं आपको 3 महीने में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बना दूंगा, हम बातचीत भी शुरू कर लेंगे। अभी केपी की सूरत हाल क्या आप देख रहे हैं और अली मीन साहब को हटाए जाने की एग्जैक्टली जो वजह आप तक पहुंची वो क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर? देखिए, बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की जो वजूहात हैं वो तो मतलब ऐसे वाजे थी। महीना 1.5 महीना पहले से ही मैंने तो कहा था कि ये कोई मौजज़ा ही होगा कि अली अमीन अब अपनी सीट पे कंटिन्यू कर सकें। उसकी वजह यह है कि देखें, उनको वज़ीर आला बनाया गया था और पूरी जो खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान है, खुद इमरान खान है, इसलिए वो वज़ीर आला बने थे कि वो जेल में इमरान खान को और पार्टी को कोई रिलीफ दिलवा सकें। ठीक। अब रिलीफ दिलवाने के दो तरीके थे, या तो एंगेजमेंट होती और या वो कुछ चैलेंज खड़ा कर पाते वफाकी हुकूमत के सामने कि वो रिलीफ देने के लिए कोई बातचीत करती। ठीक। अब बेसिकली तो अली अमीन ना एंगेजमेंट कर पाए और ना ही वो कोई चैलेंज खड़ा कर पाए, तो ठीक। जो मायूसी है उनसे वो इसलिए ज़्यादा बढ़ गई। और फिर जाहिर है कि जब वो आप जिस मकसद के लिए आप वज़ीर आला बने हैं या सीट पे आए हैं, जब आप वही पूरा नहीं कर सकते तो आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हो? ठीक। अच्छा चौधरी साहब, इस दौरानिए में बुशरा बीबी जब जेल से बाहर रहीं तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपनी निजी महफिलों में भी, दीगर टॉक्स में भी इसका क्रेडिट भी लेते रहे कि मैंने उन्हें आज़ाद करवाने में बड़ा रोल प्ले किया है और वो डील ब्रेक करने में भी बड़ा उनका रोल था। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये आया, कहा यह गया कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं ज़ुबानबंदी ना कर सकें, कुछ ऐसी बातें भी आई रिपोर्ट। तो वो इस हद तक तो कामयाब रहे थे कि बुशरा बीबी साहिबा आज़ाद हुई थी, या आप समझते वो भी नहीं क्रेडिट उनका? नहीं, बात यह है कि ये तो डेफिनेटली देखिए उनकी अपनी साइड की बातें होंगी और वो समझते होंगे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है और उनकी जो नाकामी है उसकी वजूहात दरअसल वो जिम्मेदार नहीं है। बट फैक्ट इज के जो इमरान खान को तो हम रिलीफ नहीं ना दिला पाए। सो और जो फिर वाकयात हुए, फिर बाकी जो उनकी एक टेंशन बढ़ गई बुशरा बीबी से भी, अलीमा बीबी से भी, पार्टी में। फिर उनका एक और बड़ा फेलियर ये हुआ कि जो पार्टी सीनियर लोग थे खैबर पख्तूनख्वा के, सर। वो कोई किसी को भी साथ नहीं रख सके। सो पार्टी के अंदर भी उन्होंने फिर वो शेख वकास को इंपोर्ट कर लिया उन्होंने पंजाब से, और उनकी जो किचन कैबिनेट थी वो भी अनएक्सेप्टेबल थी PTI KP के को। उसकी वजूहात तो फिर बेशुमार हो सकती है ना, जाने की भी और चीज़ों भी को, लेकिन सिंपल है, जब आप इमरान खान को और पार्टी को रिलीव नहीं दिला पाए तो फिर आप कैसे रहेंगे? अब केपी में सोहेल अफरीदी साहब की आप रास्ते में कोई रुकावट देख रहे हैं? या जैसे कि कल इख्तियार वली साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि सरप्राइज हमारा रेडी है, JUI फे से भी मिल रहे हैं, वो सारे कोलिशन पार्टनर्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं? वहाँ सारे आज़ाद हैं, फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग का तो एलिगेशन ही कोई नहीं लगेगा, बाई डिज़ाइन उन्हें वो सहूलत हासिल है। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो हमारे रूलर्स हैं उनका जो पॉलिसी है ना, ये जो खैबर पख्तूनख्वा को लेके, अफगानिस्तान को लेके बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो PTI को अगर आप उसमें माइनस भी कर दें तो KP में कोई ग्रुप उस पॉलिसी को कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। सो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, PMLN तो KP में स्टेक होल्डर नहीं है, वो तो राइट। सिर्फ हज़ारा की हद तक
एक दो सीटों के ऊपर उनकी अहमियत है, बाकी तो उस तरह की उनकी अहमियत है नहीं, उन्होंने अपने ठीक। आप को ख़त्म ही कर लिया। सो JUIF के से अगर आप ये तो करें कि वो हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत बना के ऑपरेशन की हमायत कर देंगे, तो जाहिर है इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं होगा। बहुत नामुमकिन। और ठीक फरमाया। एक्चुअली अगर आप देखें ठीक तो बात। JUIF के लिए तो PTI से भी ज्यादा ऑपरेशन और अफगानिस्तान के साथ इस तरह की जो मामलात हैं वो बड़ा मुश्किल हैं, क्योंकि टफ। उनके तो ताल्लुकात बहुत, उनके मजहबी ताल्लुकात हैं, उनके एक बहुत ही तालीमी ताल्लुकात हैं, उनके सियासी ताल्लुकात हैं। सो बड़ा मुश्किल है। सो तो मुझे नहीं समझ आ रही कि जो भी लोग पॉलिसी बनाने वाले हैं वो इस चीज को क्यों नहीं देख रहे कि PTI को तो चले जी, आपकी लड़ाई है उसको आप फारिग कर दें, इमरान खान भी पसंद नहीं है, फलाना भी नहीं है, लेकिन बाकी कौन उस KP का कौन सा सियासी ग्रुप है जो आपकी हमायत करेगा? PMLN तो KP का ग्रुप नहीं है। ठीक। अच्छा शौरी साहब, आपके दौर की जो बार बार एलिगेशन लगता है, कल भी प्रेस टॉक के अंदर भी ये तज़किरा बार बार रहा कि इमरान खान की पॉलिसी या उस दौर में जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी, उसमें दहशत गर्दों की आबादकारी की गई वहाँ, इस तरह के एलिगेशन बहुत सारे जर्नलिस्टों ने जनरल बाजवा की बिहाफ पर इसको खबर की सूरत में भी दिया कि जनरल बाजवा कहते हैं मैं पार्लियामेंट में आके बताने को तैयार हूँ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आप एग्जैक्टली बताइए कि उस दौर में ये एलिगेशन क्यों लगता है आपकी गवर्नमेंट पे, या बाजवा साहब के जो रजीम है उस पर ये एलिगेशन क्यों लगता है? एलिगेशन नहीं है। देखिए ये एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि इमरान खान की और इवन जनरल बाजवा की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, टुवर्ड्स ये वो बातचीत करके ही मामला को संभालना चाहते थे। और इमरान खान तो अब भी आपके सामने वो यही बात उन्होंने कल भी की है। तो ये एलिगेशन तो ना हुआ ना, एलिगेशन तो तब हुआ कि एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरा इनकार कर रहा है, वो तो इनकार कर ही नहीं रहे। प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि ये मामला अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ उठाया था, और जो हमारी उस वक़्त की जो क़यादत थी उसके ज़रिए ये बात जो है वो सिविल गवर्नमेंट तक पहुंचाई गई कि जनाब ये पाकिस्तानी हैं और आप इनको सेटल करें। सो ठीक। इस तजवीज़ के ऊपर बहुत गौर व होश हुआ जब हम ये KP में अपनी पार्टी के साथ, खान साहब चूँकि मतलब मुझे थोड़ा एडवांटेज ये था कि मैं तकरीबन हर ही मीटिंग मैंने अटेंड की है। ठीक। तो वो जब उस मीटिंग में लेके गए तो वहाँ पे नूरुल्लाह कादरी साहब हों, मुराद सईद हों, मतलब शीरी मज़ारी वगैरह तो पहले ही खिलाफ थे, बिकॉज वो तो अपने उनका एक स्टांस है उसकी की वजह से खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पे KP पार्टी जो थी उन्होंने बताया कि सेटलमेंट जो है इन इलाकों में या उनके गांव में बड़ी मुश्किल है। और देखिए ना, और बात भी उनमें वजन भी था। मिसाल के तौर के ऊपर अगर इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तान में, लाहौर में जलंधर से आए हुए महाजर हैं, अगर ये वापस चले जाएं तो मुझे बताएं ना, ये जलंधर में किधर जाएंगे? या लाहौर में सिख वापस आ जाएं तो वो किधर जाएंगे? सो प्रॉब्लम ये है कि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, ये कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू नहीं है। अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन जो है वो खाली जंग में भी नहीं है, लेकिन खाली ये भी नहीं है कि आपको फोर्स इस्तेमाल नहीं भी करनी है। इट लाइज समवेयर इन मिडल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कुछ ज़्यादा पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है और संजीदा कोशिश जो है वो कम हो रही है। और इसके ऊपर तो आप 1 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप बैरिस्टर सैफ के साथ, मोहम्मद सादिक के साथ, इन लोगों को आप बुलाएं और इवन मोइज़ को बुलाएं, और वो आपको बताएंगे कि ये कितना कॉम्प्लेक्स, और ये सारी तजावीज़ थी जो टेबल पे थी, लेकिन बहरहाल हमारे दौर में ये इम्प्लीमेंट हो नहीं सकी। बाद में राना साहब की मैंने इंटरव्यू और मरियम औरंगज़ेब का वो सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी हुकूमत में वो लेके आए हैं। बहरहाल हमारी हुकूमत तक ये मामला जो है वो भी सिर्फ तजावीज़ की हद तक ही था। यानी आप समझते हैं कि जनरल फैज चूंकि पावर में थे, जनरल बाजवा रूल कर रहे थे, तो अंडर कारपेट भी इस पर फिर अमल दरामद नहीं हुआ था उस दौर में? जब सिविल गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं करना तो फिर नहीं हुआ था? नहीं नहीं नहीं, देखें उस वक्त तक तो तय ही नहीं हुआ था ना। तय नहीं हुआ। जनरल बाजवा या जनरल फैज या इमरान खान जब एक फैसला कर लेते तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट होना था ना। तो हमारे दौर में तो ये फैसला ही नहीं हुआ था। वो फैसला बाद में जो है वो ये राना साहब ने बताया। ज़ाहिर है उसका तो मुझे पता नहीं कि इनकी हुकूमत में क्या इस पे बात हुई, क्या हुई। ठीक। अच्छा, अब सोहेल अफरीदी शौरी साहब, ये चॉइस आपके नज़दीक कैसी चॉइस है, और ये कितना इम्पैक्टफुल फिर हो सकते हैं? क्योंकि आपने जो बात की वो बड़ी जेन्युइन है कि भाई तहरीक इंसाफ को तो सबसे पहले, किसी भी जमात का लीडर और क़यादत जब जेल में होती है तो जमात सबसे पहले कोशिश करती है कि वो क़यादत बाहर निकले।
तो सुहेल अफरीदी बानी पीटीआई को जेल से निकलवा लेंगे अगर ये बन जाते हैं वज़ीर आला? देखिए ना, अब मैंने जैसा आपको कहा कि दो ही तरीके हैं ना, या आप एंगेजमेंट करेंगे और या आप चैलेंज खड़ा करेंगे। सो अगर सोहेल आफरीदी साहब से आप एंगेजमेंट नहीं करते तो वो चैलेंज खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जो कि अली अमीन गंडापुर नहीं खड़ी कर सके। अब ये देखते हैं कि ये कितने कामयाब होते हैं, कितने नाकाम होते हैं। बहरहाल तवक्को तो इनसे यही होगी ना कि ये एक चैलेंज खड़ा कर सके। और दूसरा चोरी साहब, ये इमरान खान इस वक्त जेल में बैठे क्या सोच रहे हैं? अगर आप रीड उन्हें करते हैं, बहुत सारा टाइम सर ज़िंदगी का आपका उनके साथ गुजरा, बहुत सारी फैसला साजी में आपकी मुशावरत शामिल थी, वो एग्जैक्टली सिस्टम को कैसे रीड कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो मारूजी हालात सारे सिस्टम के, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, गवर्नमेंट इंटरनेशनल अमूर पे खेल रही है, हालात बदले हुए हैं सारे। देखिए, बात यह है कि इमरान खान तो, जो उनके बयानात से लग रहा है और जो मैं 2-2.5 महीने पहले जो उनसे मैं मिला हूँ, वो तो जाहिर है कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है और वो वहाँ से बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ सच्ची बात यह है कि देखिए, इमरान खान से ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि इस वक्त जो हमारे रूलर्स हैं वो बिल्कुल लचक दिखाने को तैयार नहीं है, और वो किसी किस्म के मुज़ाकरात को, पॉलिटिकल प्रोसेस को वो समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और हमने 2-3 साल डंडे से चलाया है, आगे भी ऐसे ही चलना चाहिए और हम चला लेंगे। इकॉनमी भी हमने ठीक कर ली है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी हमने ठीक अपनी तरफ ले आए हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है। तो इसलिए सच्ची बात यह है कि टेम्परेचर नीचे लाना तो हुक्मरानों ने है ना। इमरान खान कैसे टेम्परेचर नीचे ला सकते हैं? अगर इमरान खान अभी टेम्परेचर भी नीचे ले आए और बातचीत फिर भी ना हो तो फिर मतलब इस उनकी सियासत का क्या होगा? सो ऑब्वियसली अगर आप टेम्परेचर नीचे लाने हैं तो उसके लिए तो जिम्मेदारी हुक्मरानों ने करनी है। उन्होंने टेम्परेचर नीचे लाना। आखिरी बात चोरी साहब, 2.5 महीने पहले जो आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, एग्जैक्टली जो बातें आप बता सकें, क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुआ? अब देखिए, मैंने तो उनको यही अर्ज किया था कि देखिए, हम पॉलिटिशियन हैं। हम हम बंदूक मेरी कनपटी से लगी होगी तो मैं कैसे पॉलिटिक्स करूंगा? राइट। अगर हमें पीएमएलएन जो है, हमें उससे एक चीज़ ज़रूर उनकी एडमायर करनी चाहिए कि उन्होंने भी अपनी स्पेस क्रिएट की थी और हमें भी अपनी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। और मैंने उसके लिए उनको ये कहा था कि आप मेहरबानी ये करें कि आप मेरे ज़िम्मे लगा दें, 2-3 और लाख ले दें, मैं आपको 3 महीने में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बना दूंगा, हम बातचीत भी शुरू कर लेंगे और हम स्पेस क्रिएट जो है वो अपने लिए करेंगे। लेकिन अगर मुझे जो है वो स्पेस ही नहीं मिलेगी, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिक्स करने ही नहीं देनी, तो मैं कैसे करूंगा? मैं तो नहीं कर सकता ना, मेरी ये कैपेसिटी है कि मैं बंदूक उठा के पहाड़ों पे चढ़ जाऊं या मैं कोई बागी ग्रुप ज्वाइन कर लूं। देखा, मुझे तो चलानी ही नहीं आती बंदूक। और फिर ये अलहदा बात है कि मुझे जब रिप्लेस वो कर देते हैं तो मेरी जगह बंदूक वाले ले लें, लेकिन फिर वो बंदूक वाले जाने और ये बंदूक वाले जाने, मैं तो फिर भी स्टेक होल्डर नहीं। सो एज अ पॉलिटिशियन मेरा काम ये है कि मैं नॉर्मेलिसी वापस लेके आऊं और नॉर्मल हालात में हमें पॉलिटिक्स जो है वो हो, ताकि कुछ हमारी स्पेस बने। वो काफ़ी मैंने तो उनसे बहस की और उन्होंने मुझे कहा अच्छा मुझे सोचने दो, लेकिन जाहिर है वो फिर बाद में तहरीक शुरू हो गई और हमें फिर मिलने भी नहीं देते कि हम कोई अपनी बात और एक्सप्लेन कर सकें। कोई उनको जो है वो एक इंडिविजुअल मुलाकात का जो एक होता है कि हम उनसे बात कर सकें, उनसे कोई अपने लॉजिक जो है वो उनको सब बात कर सकें, वो ज़ाहिर है हमारे पास ये सहूलत है नहीं। और जिनके पास सहूलत है उनकी कोई हैसियत नहीं है। जो ये हमारे पीटीआई के लोग जाते हैं, उनको ज़ाहिर है वो तो अभी बच्चे हैं, उनको क्या पता।